अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहि त्ताहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। व क़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलय्य अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़ज़लुस सलाति व तस्लीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सद्री व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रसूल रहमत, मालिक जन्नत, शफ़ीए उम्मत, सरापा जूदो सखावत, बाइसे खैरो बरकत, सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने मुझ पर शबे जुमा और रोज़े जुमा 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा, जिसमें से 70 हाजतें उसकी आखिरत से मुताल्लिक़ होंगी और 30 हाजतें दुनिया की होंगी जो अल्लाह ताला पूरी करेगा। लिहाजा बिलखुसूस जुमा की शब और रोज़े जुमा कोशिश करें कसरत के साथ अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ा करें। आज ये नहायत ही मोहब्बत के साथ दिल लगाकर गुंबद खज़रा का पुरनूर तसव्वुर अपने ज़हन व फ़िक्र में बसाकर आँखों को बंद करके सरों को झुकाकर नहायत ही ताज़ीम व अदब के साथ रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व करीमिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम। हाज़रीन मोहतरम, दरस अक़ाइद का सिलसिला है और आज हम ख़ास जिस अक़ीदे से मुताल्लिक़ बात करेंगे वह है ताजदार अम्बिया, इमामुल अम्बिया, ताजदार हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत और बशरियत का बयान। सरकार की नूरानियत का और हुजूर की बशरियत का तज़किरा करना है, क्योंकि इस अक़ीदे के सिलसिले में अहले सुन्नत का जो मौक़िफ़ है वो वाज़ेह है और अहले बातिल का जो मौक़िफ़ है वो भी वाज़ेह है। तो आज हम ये समझेंगे इस बयान में कि मेरे आका अलैहिस्सलाम क्या हैं, नूर हैं या बशर हैं या दोनों हैं। सबसे पहले अहले सुन्नत का अक़ीदा आपको मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि अहले सुन्नत का और बल्कि अहले सुन्नत का अक़ीदा वही है जो तमाम सहाबा का, ताबईन का, मुहद्दिसीन का, औलिया का और इजमा है उम्मत का, वो अक़ीदा अहले सुन्नत का है। अहले सुन्नत का अक़ीदा ये है कि मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत नूर है। हुजूर की हकीकत क्या है? नूर है। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम लिबास बशर में इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। अब इससे क्या पता चला कि मेरे आका अलैहिस्सलाम नूर भी हैं और बशर भी हैं। बशर हैं तो हमारी तरह नहीं, बल्कि सज्जुदुल बशर हैं, खैरुल बशर हैं,
अफजल बशर है, नूरी बशर है मेरे आका अलैहिस्सलाम। और ये बात याद रखना, ना हुजूर की नूरानियत का इनकार किया जा सकता है और ना ही हुजूर की बशरियत का इनकार किया जा सकता है। हुजूर अलैहिस्सलाम की नूरानियत का भी कुरान से सबूत है और हुजूर की बशरियत का भी कुरान से सबूत है। तो दोनों चीज़ें अपनी जगह पर कायम हैं। जो शख्स हुजूर की बशरियत का इनकार करे कि हुजूर बशर नहीं, वो काफिर है, क्योंकि कुरान से साबित है हुजूर बशर है। और बदमज़हब हमको झूठ बोलते हैं, बहतान लगाते हैं। वो क्या कहते हैं कि ये सुन्नी जो है ना हुजूर को बशर ही नहीं मानते, झूठा अक़ीदा, झूठ बोलते हैं। किसी भी आलिम ने, मोतबर आलिम ने ना ये बात कही और ना लिखी, और ना किसी सुन्नी आलिम ने हुजूर की बशरियत का इनकार किया। ये नहीं कि हुजूर बशर ही नहीं, चूँकि हुजूर के बशर होने का इनकार करना हुजूर की नबूवत का इनकार करना है। और ये अक़ीदा याद रख लेना, मेरे आका नबी हैं, बल्कि नबियों के सरदार हैं, तो नबी हमेशा बशर ही होता है, कोई फरिश्ता, कोई जिन, कोई औरत नबी नहीं। बशर के माने इंसान। ये अक़ीदा देखें कुरान में है, नबी हमेशा कौन होता है? बशर ही होता है। अब जो हुजूर की बशरियत का इनकार कर देगा तो वो गोया कि हुजूर की नबूवत का इनकार कर दिया। यह अहले सुन्नत का शिवार है। तो याद रखना कि ये झूठ बहतान, ये बदमज़हब हम पर बांधते हैं कि सुन्नी हुजूर को बशर नहीं मानते। गलत, झूठी बात, बहतान है, झूठ बोलते, मिंबर पर खड़े होकर झूठ बोलते हैं। सुन्नी हुजूर की बशरियत को मानते हैं, ईमान लाना फ़र्ज़ है, लेकिन तुम्हारे तरह नहीं मानते हैं। तुम कहते हो हुजूर हमारी तरह बशर है ना, सुन्नी जो हुजूर की बशरियत को मानते हैं, तो सुन्नी का अक़ीदा क्या है? हुजूर नूरी बशर हैं, तुम्हारी तरह नहीं, हमारी तरह। हुजूर खैरुल बशर हैं, हुजूर सज्जदुल बशर हैं, हुजूर अफजरुल बशर हैं। यह अक़ीदा अहले सुन्नत का है। और तुम तो अपनी तरह मानते हो, है? अपनी तरह मानते हो। तो ये बात याद रखना, अहले सुन्नत का अक़ीदा क्या है? हुजूर की नूरानियत पर ईमान लाना भी हक़ है, ये भी कुरान से और हदीस से साबित है। और हुजूर की बशरियत का भी मानना ज़रूरी है। जिस तरह हुजूर की बशरियत का इनकार करना कुफ्र है, इसी तरह हुजूर की नूरानियत का इनकार करना भी ये बेदीनी, इल्हाद और गुमराही है। अब मैं आपको कुरान की आयत पेश करता हूँ, उसके बाद हदीस पेश करता हूँ, फिर ये वजह बताता हूँ कि सरकार जब नूर है तो क्या ज़रूरत पेश आए कि उनको लिबास बशर में भेजा जाए, बशर बन कर के क्यों आई। बड़ा अहम अक़ीदा है। तो आप अहले सुन्नत का अक़ीदा समझ गए हैं। हुजूर की नूरानियत, देखो हुजूर के दो पहलू हैं, एक नूरानियत का और एक बशरियत का। बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि नूरानियत का गलबा होता था, नूरानियत का ज़ूर होता था। अब बाज़ औक़ात बशरियत का ज़ूर होता था। ये सरकार की शान है। और बशरियत के ज़ुहूर के तहत ये धोखे में मतलब आ गए, धोखे में आ न जाएं कहीं, फ़िक्र आ गई आकाए कायनात लिबास बशर में है। तो अब हुजूर बशर बन कर के आए तो ये मत समझना कि हमारी तरह इंसान है, चलते फिरते हैं, बशर है ना। सबसे पहले हुजूर की नूरानियत के बारे में दलील पेश करता हूँ, चूँकि बशर के बारे में तो कोई इख्तलाफ नहीं, वो भी हुजूर को बशर मानते हैं, हम भी हुजूर को बशर मानते और हैं हमारी तरह, लेकिन नहीं है। लिहाजा इख्तलाफ जो वाक़ई हुआ है वो हुजूर की नूरानियत पर। वो बदमज़हब हुजूर को नूर नहीं मानते और हम हुजूर को नूर मानते हैं। इस पर हम दलील पेश कर रहे हैं। पहले आयत कुरान सुन, ये सूरे अल-माइदा की आयत करीमा है, आयत नंबर 15, मशहूर आयत करीमा, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। इसका माने है कि यकीनन, बेशक ऐ लोगो तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और एक रोशन किताब आ गई। तमाम तफसीरें उठा करके देख लें, बड़ी बड़ी तफसीरें, दुर्र मंसूर, तफसीर खाजिन, तफसीर बैज़ावी, जो तफसीर चाहे मर्ज़ी आप उठा कर देख लें। हर मुफस्सिर ने लिखा है कि यहाँ पर जो रब ने फरमाया कि नूर आया, नूर से मुराद ऐ मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूर से मुराद ज़ात मुस्तफ़ा है। हुजूर की ज़ात को रब ने नूर फरमाया है। अब इससे वाज़ेह दलील और क्या चाहिए। वह किताब मुबीन, और रोशन किताब से मुराद कुरान है। हुजूर तशरीफ़ लाए और कुरान तशरीफ़ लाया, समझ रहे। तो
तो ये बहुत बड़ी दलील है कुरान की आयत की, जो हुजूर की नूरानियत पर दलालत करती है। उसके बाद एक बात पर इत्तिफाक करता हूँ, अहादीस मुबारका में कसरत के साथ हुजूर की नूरानियत का जिक्र है। और यह याद रखना ये बात कि बशर कहते हैं इंसान को, बशर का वजूद कब से हुआ है? बशर का वजूद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ है। पहले बशर है ना, इंसान। हज़रत आदम से पहले कोई बशर था? कोई इंसान था? नहीं था। हज़रत आदम से पहले या तो मलाइका थे, मलाइका नूरी मखलूक हैं, और या तो जिन्नात थे, और जिन्नात नारी मखलूक हैं, आग से पैदा की। कोई इंसान ना था, बशर खाकी मखलूक है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बशरियत का वजूद हुआ, इब्तिदा हुई। अब हज़रत आदम से पहले जो होगा वो बशर नहीं होगा, ये तय है, हर कोई मानता है। अब सुनो हदीस पाक, ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस बाजामे तिरमिज़ी सही किताब सियाह सित्ता की, और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, सहाबे कराम ने पूछा, क़ालू या रसूलल्लाहि वमा वजबत लकन नबुव्वा, या रसूलल्लाह आप नबी कब बने हैं? आपके लिए नबुव्वत कब साबित हुई, यानी आप कब से नबी हैं? सहाबा ने हुजूर से सवाल किया। काला, हुजूर ने जवाब दिया, व आदमु बैन रूह वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जबकि आदम अभी रूह और जिस्म के दरमियान थे। और दूसरी हदीस पाक में मिशकात शरीफ में, कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माइ व तीन, मैं उस वक्त नबी था जबकि आदम अभी पानी और मिट्टी के दरमियान थे। आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। हजरत आदम का बशरी खमीर बनाया जा रहा था, उनकी बशरियत अभी वजूद में आ रही थी। मेरे आका फरमाते मैं नबी था, उस वक़्त बना नहीं, उससे पहले था। अब सवाल ये है कि जो नबी थे तो नबुव्वत एक सिफत है, तो किस सूरत में थे? हुजूर नबी थे तो किस सूरत में थे? आदम अलैहिस्सलाम अभी बने नहीं। ये दलीलें याद रखें, आपको काम आएगी। आज खुले आम ये बेदीन गैर मुक़द्दिरीन बदमज़हब ऐलान करते फिरते हैं, वहाँ भी ऐलान करते फिरते हैं कि हुजूर मतलब नूर नहीं है, बशर नहीं खाली। अब मैं आपको दलीलें पेश करता हूँ आगे चल करके। ये दलीलें याद रखें। मेरे आका फरमाते मैं नबी था, हदीस सुना रहा हूँ, किस्सा नहीं। जामे तिरमिज़ी की हदीस, सियाह सत्ता की हदीस। इनकार करो, किसकी बजाय इनकार करने की? आका फरमाते मैं नबी था। सवाल यह है, हुजूर नबी थे तो किस सूरत में? नबी थे तो बशर तो थे नहीं, क्योंकि बशर तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है, इंसान। अब हुजूर और बशर आदम अलैहिस्सलाम अभी पैदा नहीं हुआ, और आदम अलैहिस्सलाम से पहले नबी थे तो किस सूरत में थे? या तो नूर होंगे या तो नारी होंगे। और जाहिर सी बात है, नबी कभी भी कोई जिन नहीं बना है। जिन ये आग से पैदा के नारी मखलूक है, कभी कोई नबी जिन, हमेशा नबूवत इंसान में आई है। तो एक ही चीज रह गया, वो क्या? नूर था। तो आका अलैहिस्सलाम साबित हुआ कि हुजूर नबी थे। किस सूरत में थे? नूरानी सूरत में नबी थे मेरे आका। हजरत आदम से पहले नबी थे तो किस सूरत में थे? नूरानी सूरत में थे। तो इससे पता चला कि मेरे आका करीम की जो हकीकत है ना, वो क्या है? वो नूर है। दूसरी हदीस पाक सुने, ये हदीस मुसन्नफ अब्दुर रज़ाक में है। ये मुसन्नफ अब्दुर रज़ाक जो है ना, ये वो किताब है जो इमाम बुखारी लिखे हैं ना, बुखारी शरीफ, उनके वो उस्ताद हैं, और बड़ी मोतबर तरीन किताब है। मुसन्नफ इब्न रज़ाक अब्दुर रज़ाक, किताबुल ईमान, बाबो नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की नूरानियत का पूरा बयान लिखा इन्होंने। और दूसरी बात बता दूं, इनके घर की बात, ये वहाबियों के पेशवा मौलवी अशरफ अली थानवी साहब, इन्होंने किताब लिखा हुजूर की सीरत पर, नशरुत्तीब फी ज़िक्र नबिय्यिल हबीब। उसमें नूर मुहम्मदी का एक बाब बांधा है। उन्होंने भी इस हदीस को वहाँ जिक्र किया हुआ है। इनके घर की बात बता दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले। कोई इनकार करे, दिखा देना, अपने अब्बा की किताब देख लो पहले, फिर हमको बाद में कहना। मैं बता रहा हूँ आपको, समझ नहीं, पढ़ते हैं लिखते, अल्लाह जाने क्या कहते, इनकार करते। मैंने सुना है, क्लिपें सुना है इनकी, इनकार करते, मुनाजरे करते, हुजूर नूर नहीं है। तो ये हदीस पाक, खैर हम इनकी बात तो नहीं मानते, हम तो हुजूर की हदीस की बात मानते हैं ना।
हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हवाला सुन लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायनात बनाया ना, अल्लाह के सिवा हर शय कायनात है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है जब अल्लाह ने बनाया, इस कायनात में बेशुमार चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ कोई ना कोई तो होगी ना। सबसे पहली चीज़ जहाँ से कायनात की इब्तिदा फरमाई, किस चीज़ से कायनात की इब्तिदा फरमाई, वो क्या चीज़ थी? पहली चीज़ क्या थी? हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह अख़बिरनी अन अव्वल शैइन ख़लक़हुल्लाहु क़ब्ल अल अशियाई। या रसूलल्लाह मुझे ख़बर दे कि सबसे पहली कायनात की कौन सी चीज़ है जो अल्लाह ने तमाम चीज़ों से पहले पैदा फरमाया। सवाल किया, करीम आका ने जवाब दिया, जाबिर, ए जाबिर तो पूछता है तो सुन ले, इन्नल्लाह खलक़ा क़ब्ल अल अशियाई नूरा नबी का मिन नूर ही। सबसे पहली चीज हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने तुम्हारे नबी का नूर अपने नूर से पैदा फरमाया। अल्लाह ने तुम्हारे नबी का नूर अपने नूर से पैदा फरमाया। वफ़ी ज़ालिकल वक़्त लहम वला क़ल्बुन वला शजरुन वला हज़्न। बहुत तवील हदीस है ये, तवील हदीस है। उस वक़्त आका फरमाते हैं जिस वक़्त रब ने अपने नूर से मेरा नूर पैदा फरमाया, कुछ ना था, सिर्फ रब था और रब के महबूब का नूर नूर मुस्तफ़ा था, बस। समझ रहे? अब आप बताएं, हुजूर अलैहिस्सलाम तो ये फरमाते हैं कि मैं था नूरी शक्ल में, तब तो किसी बशर का तो वजूद भी नहीं हुआ था, तसव्वुर भी ना था, और हुजूर नूर थे। अब क्या अब भी हुजूर की नूरानियत का इनकार किया जाएगा? हुजूर नूर नहीं बशर थे। तीसरी हदीस पाक सुने, और यह हदीस पाक रूहुल बयान की है, सूरह तौबा आयत नंबर 128, उसके तहत लिखा है। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में आए। मेरे आकाई करीब ने सवाल किया, जिब्रील ये बताओ कम उम्र का, तुम्हारी उम्र कितनी है? सरकार ने जिब्रील से सवाल कर लिया, कम उम्र का मिनस्सिनीन, कितने बरस के हो तुम? तो हज़रत जिब्रील अमीन ने जवाब दिया कि या रसूलल्लाह ये तो मुझे पता नहीं है मैं कितने बरस का हूँ। अलबत्ता जब रब ने मुझे पैदा फरमाया तो मुझे चौथे हिजाब में रखा। जो अल्लाह ताला के इर्द गिर्द पर्दे हैं ना, हिजाब है, अनवार के हिजाबात, अल्लाह ने मुझे चौथे हिजाब में रखा। तो चौथे हिजाब में एक सितारा चमका और चमक करके फिर गायब हो गया। फिर उसके बाद इंतजार करता रहा, 70,000 बरस के बाद दोबारा चमका वो सितारा, जिब्रील अमीन बता रहे हैं, फिर गायब हो गया। फिर मैं इंतजार करता रहा तो फिर 70,000 बरस गुजर गया, फिर चमका। या रसूलुल्लाह वो सितारा चौथे हिजाब में 70,000 बरस के बाद एक मर्तबा चमकता था, और मैंने आका उसको 72,000 मर्तबा चमकते देखा है, 72,000 मर्तबा। और ये जो 1000 साल है ना, ये इस दुनिया का साल नहीं, 24 घंटे का ना, क्योंकि आपको पता है महशर का एक दिन 50,000 बरस का होगा। हालांकि दिन रात तो दिन तो नहीं होंगे, सूरज और चांद तो नहीं होंगे। जैसे एक दिन गुजरा ना, दिन और रात गुजर गया तो हम कहते एक दिन हो गया, 24 घंटे। ये 24 घंटे का दिन नहीं, खुदा जाने वो कितने घंटे का दिन होगा। एक दिन, जिस दिन सूरज और चांद ना होंगे, ये उस दिन की बात हो रही है। अल्लाह जाने कितने घंटे का दिन होगा। जिब्रील कहते आका चौथे हिजाब में एक सितारा 70,000 बरस के बाद एक मर्तबा चमकता था, और मैंने उसको 72,000 मर्तबा चमकते देखा है। मेरे आका ने जब ये बात सुनी, सरकार ने फरमाया, जिब्रील व इज़्ज़त रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, जिब्रील मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, वो सितारा मैं ही था जिसको तुमने बार बार 72,000 मर्तबा चमकते देखा। सुभान अल्लाह। सितारा तो नूर होता है ना, कि बशर होता है सितारा? क्या होता है बताएं? सितारा को भी बशर कह देंगे? हुजूर थे किस सूरत में थे? बशर में थे, नूरानी शक्ल में थे। सितारा तो नूर होता है, नूर के माने रोशनी होता है। समझ रहे ना? इस हदीस पाक से ये भी साबित हुआ क्या कि मेरे आका करीम सलाम नूर हैं। हुजूर सलाम असल हकीकत नूर है, लेकिन लिबास बशर में आका करीम तशरीफ़ लाए। और दूसरी बात यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की नूरानियत पर वाक़या मेरात बहुत बड़ी दलील है। मेरात का वाक़या, मेरे आका करीम फरमाते हैं
तनाम ऐनाया वला यनाम क़ल्बी, हम सो जाएं ना हमारा वज़ू टूट जाता है। हमारे लिए वज़ू सोना नींद नाक़िज़ वज़ू है। ताजदार कायनात सो जाए उनका वज़ू बाकी रहता है, क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं कि मेरी दोनों आँखें सोती हैं लेकिन मेरा दिल जागता रहता है। दिल नूरानियत वाला है। और मेराज की रात, बल्कि हुजूर की पूरी हयात तजर्बा में 4 मरतबा जानते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम का सीने मुक़द्दस से हुजूर के दिल को निकाला गया। सीना चीर करके जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए, हुजूर का सीना चीरा 4 मरतबा हुजूर की हयात में हुआ, ज़ाहिरी हयात में। और हुजूर का दिल निकाला, आब ज़मज़म से धोया, कुछ उसमें अनवार व हिकमत और तजल्लियात को दाखिल किया, फिर वहीं पर दिल को रख दिया गया और दिल को सी दिया गया। ये वाकई मेराज में हदीस में लिखा हुआ है। अब आप बताएं प्यारे, हुजूर अलैहिस्सलाम की ये नूरानियत को हुजूर देखें, अगर आप में से हम में से किसी का दिल निकाल लिया जाए सीने से, क्या वो जिंदा रहेगा? बताएं आप, किसी का दिल निकाल लिया जाए, दिल अगर 2 मिनट 1 मिनट बंद हो जाए धड़कना, फौरन इंसान मर जाता। अटैक तो ऐसे आता है ना। और दिल निकाल लिया जाए अगर, तो क्या कोई जिंदा रहेगा? ना। लेकिन ये मुस्तफ़ा हैं जो दिल की वजह से नहीं जिंदा रहते हैं। ये नूरानियत का ज़ूर है। दिल निकाल लिया गया, सीना चाक कर दिया गया, खून का एक कतरा नहीं गिरा, एक कतरा खून नहीं गिरा। और दिल निकालने के बाद मेरे आका देख रहे हैं, मुलाजा फरमा रहे हैं, मेरा दिल निकाला जा रहा है, आबे ज़मज़म से धोया जा रहा है, खून का एक कतरा नहीं है। फिर दिल को रखा जा रहा है, फिर सीने में रख करके सीना को सिया जा रहा है। इतनी मुक़द्दस तवज्जो, इतनी आला, ये हुजूर की नूरानियत का ज़ूर है। किसी बशर की बस की बात नहीं। किसी बशर के सीने को चाक करके दिल निकाल के देखे, 1 मिनट जिंदा नहीं रहेगा, फौरन मर जाएगा। लेकिन मुस्तफ़ा की नूरानियत का ज़हूर था। सरकार अलैहिस्सलाम फिर भी जिंदा थी। अगर हुजूर नूर ना होते ना तो ज़िंदगी नहीं थी। उसके बाद आका करीम जब मेराज में गए, आपको वाक़या मालूम होगा, वाक़या बताना मकसद नहीं है। हुजूर 7वें आसमान पर गए, बशर नीचे रह गए। आका बशरियत के लिबास उतार करके ऊपर बढ़ गए, 7 आसमानों को पार किया, सिदरा पर पहुंचे आका करीम। उसके बाद सिदरा पर जब पहुंचे, आगे बढ़ने लगे, जिब्रील अमीन रुक गए। हुजूर ने फरमाया, जिब्रील हमेशा तुमने साथ दिया, मक्का के वादियों से लेकर के बैतुल मुक़द्दस पहले 7वें आसमान तक, अब क्यों पीछे हट गए? जिब्रील अमीन ने क्या जवाब दिया कि या रसूलल्लाह, अगर बरसरे मुए, अगर या रसूलल्लाह एक बाल के बराबर भी अगर मैं यहाँ से बढ़ा तो तजल्ली की रोशनी मेरे सारे पर को जला देगी। आका आप जाएं, हम यहाँ रुक जाते हैं। अब आप बताएं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको छोड़ा वहाँ और सरकार आगे गुजर गए, सरकार आगे गुजर गए। अब आप बताएं प्यारे, जिब्रील को तो नूर मानते हैं ना, जिब्रील तो नूरी मलाइका के सरदार हैं, सरदार। जिस जगह जिब्रील नहीं जा रहे हैं वो मुस्तफ़ा जा रहे हैं। क्या किसी बशर का गुजर हो सकता वहाँ? गौर करें, कोई बशर जब नूरी मखलूक का गुजर नहीं उस मकाम पर सिदरा से आगे, तो बशर का क्या वजूद है? बशर तो नीचे रह गया। हुजूर लिबास हकीकत में जरबागर होकर के आगे तशरीफ ले गए, बशर भी नीचे रह गया, नूरी मखलूक भी नीचे रह गई। लेकिन हुजूर लिबास हकीकत में जो फरमाते या अबा बकर लम यअरिफनी हकीकती गैर रब्बी, अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता है। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान। इस हदीस में भी हुजूर की नूरानियत का जिक्र मौजूद है। उसके बाद आपने ये भी सुना होगा, हज़रत सैयदा आमिना हुजूर की अम्मी जान, वो क्या फरमाती हदीस शरीफ में है ना, फरमाते जिस दिन मेरे बेटे की विलादत हुई ना, खरज मिन्नी नूरुन अदा मिन्हु क़ुसूरुश शाम। फरमाती जब मेरे बेटे की पैदाइश हुई तो मेरे जिस्म से एक नूर निकला, नूर जिससे मुल्क शाम के महल्लात रोशन हो गए। मुल्क शाम के सरकार की पैदाइश नूर था, नूरानी समा था, महल्लात रोशन हो गए। और उसके बाद आपने हज़रत उस्मान गनी का नाम तो सुना होगा। हज़रत उस्मान गनी के एक लक़ब है ज़ुन्नूरैन, सब मानते हैं। ज़ुन्नूरैन का माना जानते हैं? ज़ुन्नूरैन मानता 2 नूर वाला। ये लक़ब इनको क्यों पड़ा? ये लक़ब इसलिए पड़ा
हज़रत उस्मान गनी के निकाह में यके बाद दीगरे हुजूर की 2 शहजादियाँ तशरीफ़ लाई हैं। 2 शहजादियाँ यके बाद दीगरे हज़रत उस्मान गनी के निकाह में आई, जिनकी मुनासिबत से हज़रत उस्मान गनी को ज़ुन्नूरैन कहा जाने लगा, 2 नूर वाले। अरे जिसकी बेटियां नूर वाली हो और वो जिसके निकाह में हो जाए वो नूर वाला हो जाता है, तो नबी नूर वाले नहीं है? जिसकी बेटियां उस्मान के निकाह में आ जाएं तो वो नूरैन हो जाते हैं, नूर वाले, तो बाप नूर वाला नहीं होगा? ये कैसे हो सकता है? तो मेरे आरत फरमाते हैं ना, इमाम सुन्नत तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। ये हुजूर को नूर ही मानते और आशिक़ों के इमाम कहते हुजूर आपके नस्ल पाक में हर बच्चा नूर वाला है। ये अकीदत है, ये मोहब्बत है। अब आपको पता चल गया, ये मैंने कई दलीलें पेश की आपको हुजूर की नूरानियत पर। अब आगे चलते हैं। ये जो बदमज़हब है ना, हुजूर को नूर नहीं मानते, कहते हैं बशर है बशर है बशर है ना, बशर बशर की रट लगाने वाले। सुने इनके दलील क्या है? कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ महबूब तुम फरमा दो ऐ लोगो मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, यूहा इलैया मेरे पास वही आती है। ये दलील ही पेश करते हैं। मैं कहता हूँ भाई बशर तो हम भी हुजूर को मानते हैं, बशर न मानेंगे तो कुफ्र हो जाएगा। तुम भी बशर मानते हो, हम भी बशर मानते हैं, इसमें कोई इख्तिलाफ तो नहीं है। तुम नूर नहीं मानते हो, हम नूर मानते हैं, हम दलील पेश करें हुजूर नूर है। अब तुम दलील पेश करो, कुरान में कहीं आया, हदीस में आया हुजूर नूर नहीं है, इस पर दलील पेश करो। इनकी माँ मर जाएगी, क़यामत तक दलील नहीं पेश कर सकते। ये जब भी इनको कहे ना कि हुजूर मतलब नूर है तो दलील पेश करते हैं बशर वाली। भाई बशर वाले दलील क्यों पेश करते हो? हमारा तो इसमें कोई इख्तिलाफ ही नहीं है, बशर तो हैं हुजूर, हम मानते हैं। हुजूर नूर नहीं है, तुम इस बात को मानते हो ना, इस पर दलील पेश करो कि कुरान में हदीस में कहीं लिखा हो कि अल्लाह के रसूल नूर नहीं है। क़यामत तक नहीं पेश कर सकते हैं चूँकि हुजूर नूर हैं। तो बता रहा हूँ कि अब एक बात देखें कि इनके नज़दीक क्या है कि जो बंदा बशर होगा ना वो नूर होगा, वो बशर नहीं हो सकता है, और जो बशर होगा वो नूर नहीं हो सकता। अपोजिट मानते हैं एक दूसरे की ज़िद, हालांकि ये गलत है। नूर का ज़िद बशर नहीं है और बशर का ज़िद नूर नहीं। ज़िद समझते हैं ना, अपोजिट। जैसे कि दिन होगा तो रात नहीं होगी, रात होगी तो दिन होगा नहीं। दिन रात एक दूसरे के अपोजिट चीज़ है ना, दिन और रात एक दूसरे के अपोजिट है, ज़िद है। दिन होगा तो रात नहीं, रात हो तो दिन नहीं। तो ये कहते हैं कि जो बशर होगा वो नूर नहीं, जो नूर होगा वो बशर। ये दलील महज बातिल है, गलत है। याद रखना, नूर की जो जिद है ना वो जुल्मात है। जुल्मात कहते हैं तारीकी है, बशर नहीं है। हाँ, अगर एक दूसरे की जिद होती तो एक जात में दोनों जमा ना होती। नूर की जिद क्या है? तारीकी है, जुल्मात है, अंधेरा है। तो जो लोग हुजूर को नूर नहीं मानते हैं, तो अगर नूर नहीं है तो क्या वो हुजूर को अंधेरा मानते हैं, जुल्मात मानते हैं, तारीकी मानते हैं? क्योंकि जब दिन नहीं होगा तो रात तो होगी ना यार। कोई कहे दिन नहीं है तो रात होगी, रात नहीं है तो दिन होगा। तो जो हुजूर को नूर नहीं मानते, नूर की जिद तो क्या है? तारीकी है। तो क्या हुजूर को तारीकी मानते हैं? ये दावा कि हुजूर अलैहिस्सलाम मतलब बशर हैं, नूर नहीं है, क्योंकि नूर और बशर अपोजिट चीज़ें हैं और अपोजिट चीज़ें एक दूसरे की जिद वो जमा नहीं होते, महज बातिल है। चलो मैं जिब्रील अलैहिस्सलाम की मिसाल पेश कर देता हूँ। सज्जुदुल मलाइका, तमाम लोग इस बात को जानते हैं कि फरिश्ते नूरी मखलूक है, उनके वजूद में बशर का कोई शायबा तक नहीं है ना। हर कोई मानता जिब्रील अमीन क्या है? नूर है ना, सरापा नूर है। अब जो ये कहते हैं कि जो नूर होगा वो बशर नहीं बन सकता है, जिब्रील अलैहिस्सलाम नूर हैं। लेकिन कुरान ने क्या फरमाया? सूरह मरियम पढ़ें, दूसरा रुकू है सूरह मरियम का। हजरत मरियम के पास अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा। जिब्रील अमीन नूरानी शक्ल में नहीं आए। कुरान ने फरमाया फतमस्सर लहा बशरन सविय्या, हजरत जिब्रील हजरत मरियम के पास एक तंदुरुस्त आदमी की शक्ल में जाहिर हुए। किस शक्ल में आए? बशर बन करके आए। कौन? जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के पास। कुरान फरमाता सूरह मरियम में हजरत जिब्रील मरियम के पास
इंसान बन करके आए, एक तंदुरुस्त आदमी की शक्ल में आए। तो वो इंसान तो बने, बशर तो बने। तो क्या आप जिब्रील को कह दोगे कि जिब्रील भी बशर है हमारी तरह? अरे जब जिब्रील नूरी मखलूक होकर हजरत मरियम के पास आते हैं, बशर बन करके आते हैं, लिबास बशर में आते हैं, बशरी शक्ल सूरत में होते हैं, तो क्या तो कोई नहीं कहता है कि जिब्रील जो है ना ये बशर है, इंसान है? तो मुस्तफ़ा करीम हकीकत नूर है और लोगों को फैज़ देने के लिए, उम्मत को मानूस करने के लिए, लोगों को अपनी सुन्नत देने के लिए और हुजूर अल्लाह के बंदों तक तबलीग दीन करने के लिए लिबास बशर में आए। तो तुम कह देते हो तो बशर नहीं खाली, हुजूर को नूरानियत का इनकार कर दिया और कहते हो हुजूर नूर कैसे हो सकते हैं? ये कैसे हो सकते हैं? तो याद रखना, जब जिब्रील अमीन बशर बन करके आए तो वो बशर नहीं हो जाते, नूरी मखलूक ही रहते हैं। इसी तरह मेरे आका भी उम्मत को फैज़ देने के लिए लिबास बशर में आए तो हकीकत हुजूर की बशर नहीं हो जाती है, हकीकत तो नूर ही रहती है, लिबास बशर वाला चढ़ जाता है। समझ रहे ना, ये दलील है। इसी तरह हुजूर सलाम हदीस पाक में, हदीस जिब्रील पूरी एक तवील हदीस है, हजरत जिब्रील अमीन एक मुसाफिर की शक्ल में हुजूर की बारगाह में आए और एक सहाबी रसूल थे हजरत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु अन्हु, बड़े खूबसूरत थे। ज़्यादातर हजरत जिब्रील हुजूर की बारगाह में उन्हीं की शक्ल में आते थे, बशर की शक्ल में बार बार जिब्रील आए। 24,000 मरतबा हुजूर की बारगाह में जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। कितनी हज़ार मरतबा? 24,000 मरतबा जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में आए, लिबास बशर में कसरत के साथ तशरीफ लाए। तो कोई नहीं कहता कोई इंसान है, बशर है, तो हुजूर को कैसे कह सकते हैं? तो ये याद रखना कि जो नूर होगा वो बशर नहीं, जो बशर होगा वो नूर नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हकीकत नूर है और लिबास बशर में आ सकता है, इसमें कोई हर्जा नहीं है। और दूसरी बात याद रख लें, जो ये कहते हैं ना हुजूर हमारी तरह बशर है, क्यों? क्योंकि अल्लाह ने फरमाया इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, मिस्लुकुम तुम्हारी तरह बशर हूँ, तो लिहाजा हुजूर हमारी तरह है। इनकी दलील है। अच्छा, अगर ये बात है ना, एक दलील और आपको दे देता हूँ। ये सूरह अनआम है, सूरह अनआम की आयत नंबर 38। अल्लाह पाक ने फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिही इल्ला उममुन अमसालुकुम। रब ने फरमाया कि ज़मीर में जितने भी जानवर हैं और जितने भी फिजाओं में परिंदे उड़ते हैं, ऐ लोगों सब तुम्हारी तरह उम्मत हैं, तुम्हारी तरह उम्मतें हैं, तुम्हारी तरह बंदे हैं, तुम्हारी तरह मखलूक हैं। अल्लाह ने फरमाया किसको? हमें खिताब किया, ऐ इंसानों ये सारे परिंदे, सारे दरिंद, ये सारे दरिंदे ये तुम्हारी तरह उम्मतें हैं, तुम्हारी तरह मखलूक हैं। अल्लाह ने जानवरों को हमारी तरह फरमाया, तो क्या ये कहा जाएगा इस आयत की रोशनी में कि जानवर हमारी तरह हो गए या हम जानवर की तरह हो गए, तुम सुअर की तरह हो गए? हमें कहते हैं कभी? अल्लाह ने फरमाया है तुम दरिंदों के शेर की तरह हो गए हैं, तुम कुत्ते की तरह हो गए। ये कहाँ है? नहीं कहा ना, ये कोई दलील नहीं है। याद रखना, हुजूर ने जो बात फरमाई है ना कि इन्नमा अना बशर मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, आगे और तो पढ़ लेते यूहा इलैया, आका फरमाते हैं याद रखना, अपनी तरह समझ करके मुझे बशर बशर की रट मत लगाना। यूहा इलैया, मेरी तरफ वही आती है, अल्लाह का पैगाम आता है। क्या तुम्हारी तरफ भी कभी जिब्रील अलैहिस्सलाम आए हैं? बताओ, अल्लाह का पैगाम आया है, तुम हुजूर की तरह बनते हो तो क्या अल्लाह की वही आई है, कुरान का नुज़ूल हुआ है, अल्लाह का कलाम आया है? नहीं। तो फिर कैसे वही, फिर कैसे हुजूर की तरह हो गए? तो ये दावा गलत है, याद रखना। अब दूसरी बात ये देख लें कि क्या वजह पेश आई। अल्लाह ताला ने अपने महबूब से फरमाया महबूब तुम कहो, रब ने क्यों नहीं कहा? पूरा कुरान पढ़ ले, अल्लाह ने अपने हबीब को बशर से कभी खिताब ही नहीं किया है, बशर से खिताब नहीं किया है। अब पूरी हदीसें पढ़ ले, सहाबे कराम में हुजूर को अपनी तरह बशर नहीं कहते थे, कोई दलील पेश नहीं कर सकता। रब ने क्यों नहीं फरमाया, हुजूर से कहलवाया? क्योंकि बड़ा कहता है तो सनद बन जाती है। अल्लाह ने अपने हबीब से फरमाया महबूब मैं नहीं कहता, तुम खुद कहो कि मैं तुम्हारी तरह लोगो बशर हूँ। समझ रहे? हुजूर से कहलवाया। अब सवाल ये पैदा हुआ कि अल्लाह ज़रूरत क्या पेश आई? अल्लाह ने हबीब को नूर बनाया लेकिन लिबास बशर में भेजा, तो क्यों ज़रूरत पेश आई लिबास बशर में भेजने की? उसकी वजह उलमा ने मुख्तलिफ लिखा। एक वजह ये थी कि चूँकि इसी रुए ज़मीन पर दो कौमें आबाद थीं, एक का नाम यहूदी, एक का नाम नसरानी, ईसाई जिसको बोलते हैं। तो ये दोनों अहले किताब, दोनों कौमें पैगम्बरों को मानने वाले, ठीक है ना?
इनके पास किताब को पढ़ते, अल्लाह पर ईमान रखते थे, पैगंबरों पर ईमान रखने वाले कौमें थे। लेकिन ये दोनों कौमें बिगड़ गई। बिगड़ने की वजह क्या आई? इन्होंने अपने पैगंबरों में हैरत अंगेज मोजज़ात देखा कि हमारे पैगंबर तो इतने पावरफुल, इतने अजीम अजीम मोजज़ात दिखाते हैं, तो इन्होंने उन पैगंबरों को खुदा तक पहुंचा दिया, खुदा तक पहुंचा दिया। हजरत यहूदियों ने क्या किया? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। कुरान अजीम की 3 पारे में 2 सफ़ा में ये वाक़या लिखा हुआ है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 बरस अल्लाह ने उनको नींद तारी कर दी, उनके जिस्म पर 100 बरस सोते रहे। 100 बरस के बाद उठे ना, जब कौम में आए तो कहने लगे 100 बरस कोई इंसान सो सकता? अरे ये कोई आम आदमी नहीं। वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, अरे यहूदी कहने लगे कि उज़ैर अल्लाह का बेटा आ गया है, अल्लाह का बेटा वहां तक पहुंचा दिया। क्यों? 100 बरस सोते रहे, उनकी औलादें उनसे बड़ी थी, और आप 33-35 साल के थे जब सोए थे, जब उठे तो 135 साल के थे। लेकिन वो सोना का साल गिरा नहीं गया, जब उठे तो भी आप 35 साल के थे, और आपकी औलाद 135 साल की हो गई थी। अपने यानी बाप आप हैं, औलादें बड़ी, बाप छोटा उम्र में, ये उनका मोजज़ा था। लेकिन हैरत अंगेज बात थी यहूदियों के लिए। तो उन्होंने क्या कहा कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। काम बिगड़ गया, बर्बाद हो गए, गुमराह हो गए। अब नसरानियों ने क्या किया? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाहिद पूरी इंसानियत में वो फ़र्द है जिनको बगैर बाप के अल्लाह ने पैदा किया, सिर्फ माँ से, कलमे कुन से पैदा किया। बाकी हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो बगैर माँ बाप के हैं, और हजरत ईसा माँ हैं, बाप नहीं है, पैदा हुए। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या करते थे? मुर्दों को जिंदा कर देते थे। हैरत अंगेज मोजज़ात। वो मिट्टी का परिंदा बनाते, फूंक मारते, उड़ जाता था, रूह आ जाती थी। मदरजाद अंधों को हाथ फेरते, आँखियारा हो जाता था। कोड़ी शिफा दे देते थे। हैरत अंगेज मोजज़ात देखा तो उन्होंने क्या कहा? वक़ालत नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह, और ईसाई बोले कि मसीह ईसा अल्लाह के बेटे हैं। बिगड़ गए। यानी उन लोगों का मिजाज ये था कि जब अपने पैगंबरों में हैरत अंगेज मोजज़ात देखते तो उनको खुदा तक पहुंचा देते थे। तो अब मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा, अरब में जो चांद जलवा गर हुआ है, सज्जदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सरापा मोजज़ा बनकर तशरीफ लाए। यहाँ तो हर दिन एक हैरत अंगेज मोजज़ा हो रहा है। हुजूर की ज़ात में हैरत अंगेज मोजज़ा हर दिन हो रहा है। कभी सूरज को पलटाया जा रहा है, कभी चांद को टुकड़े किया जा रहा है, कभी शजर हजर आपकी नबूवत की गवाही दे रहे हैं, कभी पत्थर आपको सलाम पढ़ रहा है, अरे कभी दरख्त आपकी नबूवत की गवाही दे रहा है, और कभी जो है ना जानवर आपके कदमों में आकर के सजदा कर रहे हैं, कभी बादल को इशारा करते हैं तो बारिश बरसने लगती है। हर दिन नया मोजज़ा का जोर हो रहा, हर दिन हैरत अंगेज मोजज़ात जोर हो रहे हैं। अब खतरा था कहीं मुस्तफ़ा करीम के इतने कसरत के साथ हैरत अंगेज मोजज़ात को देखकर इनकी उम्मत या अहले अरब ये न कह दें कि ये भी खुदा है माज़अल्लाह, ईसाइयों की तरह, यहूदियों की तरह ये खुदा के बेटे तो नहीं आ गए हैं। अल्लाह ने फरमाया महबूब ये खतरा था, लिहाजा फरमा दो कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, हबीब फरमा दो लोगों इतने मुअज्जज़ात देखने के बाद मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ, न खुदा हूँ न खुदा का बेटा हूँ, ताकि लोग समझ जाएं बर्बाद ना हो यहूदियों की तरह, गुमराह ना हो ईसाइयों की तरह। इसलिए अल्लाह ने कहलवाया अपने हबीब से कि कह दो मेरे हबीब मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूँ, न तुम खुदा हो न मैं खुदा हूँ। ये मकसद था कहलवाने का। ये मकसद नहीं था कि बशर बशर की तुम रट लगाते फिरो यार, ये मकसद थोड़ी था। हिकमत तो जानो, हिकमत तो समझो। दूसरी बात, मेरे आका बशर बनकर ना आते, हुजूर की हकीकत नूर है। अगर नूर बनकर के आते, बताओ तुम्हें खाने का तरीका मालूम होता? तुम्हें शादी करने का तरीका मालूम होता? तुम्हें तिजारत करने का तरीका मालूम होता? जिहाद करने का कौन देता? हुजूर अगर नूर बनकर के आते, बशर बनकर के ना आते, तो बताओ हुजूर तो आए थे तबलीग दीन के लिए, अपनी सुन्नत देने के लिए। सुन्नत देने के लिए लाजिम था कि नबी करके दिखाए, क्योंकि अल्लाह ने अपने हबीब की ज़ात को आइडियल बनाया है, नमूने अमल बनाया है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हुजूर की ज़िंदगी बेहतरीन नमूने अमल है। हुजूर ने खा कर दिखाया ताकि उम्मत को खाने का सलीका आ जाए। हुजूर ने तिजारत करके दिखाया ताकि अल्लाह के बंदों को तिजारत करने का तरीका आ जाए। हुजूर ने शादी ब्याह करके दिखाया ताकि मेरी उम्मत को शादी करना सुन्नत मेरी बन जाए।
और ये उसी वक्त मुमकिन था जब आका लिबास बशर में तशरीफ लाए, नूर बनकर। ये हिकमतें थी और उन जालिमों ने इन हिकमतों को न समझा और बजाय इन हिकमतों को समझने के बशर की रट लगाने लगे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ वहाँ कि नबी को बशर किसने कहा पता है? नबी को बशर दो ही लोगों ने कहा, दो गिरोह ने। या तो इब्लीस ने कहा अपनी तरह बशर कह रहा, या तो फिर काफिरों ने कहा। नबी को जो बशर कहा ना, दो गिरोह ने कहा, या तो इब्लीस ने कहा या तो अपनी तरह बशर काफिरों ने कहा। जानते हो काफिरों ने क्या कहा? हर नबी के लिए कुरान में जगह ब जगह मौजूद है। अंबिया कराम जब तशरीफ़ लाए और अपने नबूवत का ऐलान किया तो काफिरों का जुमला था, इन हाज़ा इल्ला बशर मा अंतुम इल्ला बशर मिथलुना। काफिर कहते थे तुम तो हमारी तरह इंसान हो, हमारे साथ खाते पीते हो, चलते फिरते, तुम कब से नबी बन गए, हम नहीं मानेंगे। जो काफिरों ने हुजूर की नबूवत पर तान किया था ना, उसकी एक वजह यही थी। एक तो हुजूर को अपनी तरह समझते थे बशर, दूसरी कि जो हुजूर मोजिज़ात दिखाते उसको क्या कहते कि ये जादू है, इनकार कर दिया हुजूर की नबूवत का। तो काफिरों ने नबी को अपनी तरह समझा, अंबिया कराम को अपनी तरह। और कुरान अजीब में उनका ये जुमला मौजूद है, वक़ालू मा लिहाज़र रसूल याकुलु त्ताअमा व यमशी फिल अस्वाक़। काफिर बोले इस रसूल को क्या हो गया यार, ये कब से नबी बन गया, ये खाना भी खाता है, बाजार में चलता है, शादी ब्याह करता, सब काम हमारी तरह करता है, ये कहाँ से नबी बन गया? ये काफिरों का जुमला है। अगर नबी होता तो न खाना खाता, न बाजारों में चलता, न शादी ब्याह करता। ये जुमला काफिरों का कुरान ने नकल किया है। और जानते हो मैंने एक बदमज़ाब की किसी गैर मुक़ल्लिद की क्लिप सुनी थी, उसने क्या कहा पता है? उसने ये कहा था कि अगर तुम कहते हो कि नबी नूर हैं तो चाहिए कि अपना निकाह भी किसी नूरी मखलूक से करें। हालांकि निकाह तो उन्होंने बशरी मखलूक खदीजा से किया, आयशा से किया। अगर नबी नूर हैं तो नूर को खाने पीने की क्या ज़रूरत? ये जुमले एतराज़ के। अगर नबी नूर हैं तो नबी को शादी ब्याह करने की क्या ज़रूरत, खाने पीने की क्या ज़रूरत, बाजार में जाने की क्या ज़रूरत है? ज़ालिमो हिकमत तुमने समझा। यही जुमला काफिर कहते थे। नबी अगर क्या कहते, ये इंसान अगर नबी है तो नबी थोड़ी कोई खाता पीता है? नबी कोई बाजार में चलता है? नबी थोड़ी कोई शादी ब्याह करता है? यही जुमले अंदाज वही है जो काफिरों का था, मुशरिकों का था। वही अंदाज इनका है कि नबी होए तो खाने पीने की ज़रूरत नहीं है, बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमारी तरह इंसान है, तो भी खाते पीते हैं। ये से ये लोग इनकार करते हैं कि शादी ब्याह करते हैं, ये बशरी तकाजा है, निकाह करते हैं बशरी तकाजा, खाते पीते बशरी तकाजा है। इन जालिमों के पता नहीं कि नबी हकीकत में नूर है, लेकिन लिबास बशर में आए तो उस तकाजे को पूरा कर रहे हैं, उस तकाजे को पूरा कर रहे। जो जिस शक्ल में आता ना उसके तकाजे को पूरा करता। मैं आपको पूछूं, लकड़ी कोई चीज़ खाती है? आप बताएं, लकड़ी कभी कोई चीज़ खाती है? सांप खाती है, बिच्छू खाती है, खाना खाती है? लकड़ी बताएं ना यार, खाती है? नहीं खाती है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कुरान में एक लकड़ी ऐसी थी, वो खा रही थी। कुरान पढ़े, 9वां पारा पढ़े, 19वां पारा पढ़े। असाए मूसा लाठी थी, लाठी जन्नती लाठी थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। वो कुरान में लिखा, तफसील के वाक़या मैं इशारा कर रहा हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब जादूगरों के मुकाबले में आए, जादूगरों ने क्या किया, अपने जादू के बल पे बहुत सारी रस्सियाँ और लाठियाँ डाली ना, सब बड़े बड़े सांप बन करके लहराने लगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी डाली, बस लाठी ने सांप बन करके सबको घपाघप खा लिया अपने अंदर। फिर पकड़ लिया तो लाठी हो गई। अब सवाल यह है कि लाठी तो कोई डंडा है, लकड़ी खाती नहीं है, तो लकड़ी ने हजारों सैकड़ों सांपों को खा लिया, हजम कर गया, पता भी नहीं चला। तो कैसे खा लिया? कुरान में इनकार करो। कुरान में लकड़ी खाती, जब कहते हो कि बशर तो खाता है, नूर तो खाता नहीं है, हुजूर को नूर मानते थे, कैसे खा रहा है? तो लकड़ी कैसे खा रही है? तो जालिमों तुम्हें हिकमत समझनी पड़ेगी। जो जिस सूरत में आता है उसके तकाजे पूरे करता है। वो लकड़ी कब खाई? जब लकड़ी की शक्ल में थी तब नहीं, जब सांप की शक्ल में हुई, सांप की सूरत में तब खाई। इसी तरह मेरे नबी ये करीम जब नूरी शक्ल में थे, अल्लाह की कुदरतों में थे, अल्लाह के अनवार में थे, हजरत आदम से पहले थे, इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, अरे हजारों करोड़ों बरस के थे, लेकिन सरकार कभी नहीं खाए। लेकिन आका जब लिबास बशर में तशरीफ लाए तो हुजूर ने खाना भी खाया, पानी पिया, उसके तकाजों को पूरा किया। ये हिकमत है, ये क्या है? हिकमत है, लेकिन समझने वालों के लिए है। अब आपको मैं ये कह रहा था
कि नबी की शान क्या है। नबी जब बशर लिबास बशर में आता है तो बशरी तकाज़ों को पूरा करता है। अब बशरी तकाज़ों को पूरा करने का ये मतलब नहीं कि उसकी हकीकत चेंज हो जाती है। अगर लकड़ी ने आसाए मूसा ने सांप को खाया तो इसका मतलब ये नहीं कि सांप बन गया, वो तो लकड़ी ही रही, लाठी ही रही। बशरी तकाज़ों को उसने सांप के तकाज़ों को पूरा किया जब सांप की सूरत में आई। इसी तरह मेरे आका करीम सलाम जब तशरीफ़ लाए लिबास बशर में तो बशरी तकाज़ों को पूरा किया। हुजूर के इस दुनिया में आने से पहले बताओ, हम कहते हैं हुजूर खाना खाए थे आने से पहले इस दुनिया में? हमने कभी कहा कि हुजूर ने निकाह किया था वहाँ जब रब के हुजूर थे, अल्लाह की कुदरतों में थे, अल्लाह के तजल्लियात में थे, हैं आलम हकीकत नूर में थे, तो कभी शादी ब्याह किया सरकार ने? नहीं किया। हुजूर तो आदम अलैहिस्सलाम से पहले थे, तब तो किसी से निकाह नहीं हुआ था, तब तो खाना पीना नहीं खाया था। जब आए तब ना किए ना, बशर बन करके आए तो तकाजा जो था बशरियत का उसको मेरे आका करीम ने पूरा किया। फिर मैंने बताया हुजूर सलाम बशर बन करके आ चुकी, आपको इंसानों में तबलीग के लिए भेजा गया था और ताकि इंसान आपसे मानूस हो। अगर हकीकत में आते हुजूर की हकीकत को कौन देख सकता है यार, कौन देख सकता है? हुस्न यूसुफ उधर सामने आया, बेनकाब हुआ, औरतों ने अपनी उंगलियां काट के रख दी। ये तो हुस्न मुस्तफ़ा है। कौन हुस्न मुस्तफ़ा के तजल्ली बर्दाश्त कर सकता है? ये तो बताओ पहले, किसकी मजाल थी यार? हुस्न यूसुफ को तो औरतों ने बर्दाश्त ना किया, ना कर सकी, तो हुस्न मुस्तफ़ा को बर्दाश्त करने की ताकत थी किसी में ना। अब आखिरी बात अर्ज करता हूँ, उसके बाद ख़त्म करता हूँ बात। भाई मैंने क्या बताया था कि किसने हुजूर अलैहिस्सलाम को अपनी तरह बशर कहा? या तो काफिरों ने कहा, उसका उनका जुमला कुरान में जगह बजा लिखा है, मा अंतुम इल्ला बशरुम मिथलुना। काफिरों ने अंबिया को हमेशा इसीलिए इनकार किया कि अंबिया को अपनी तरह बशर कहते रहे। दूसरा किसने कहा था? इबलीस ने कहा था। अल्लाह ने सबसे पहले जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया ना, तो क्या कहा? कुरान में जगह बजगह ये भी है, इन्नी खालिकुम बशरम मिन सलसालिन मिन हम्इन मस्नून। अल्लाह ने फरमाया कि मैं एक बूदार सियाह गारे वाली बजती मिट्टी से एक बशर पैदा करने वाला हूँ। क्या पैदा करने वाला हूँ? सुनिए आप, तवज्जो के साथ सुनिए आखिरी बात। अल्लाह ने पहले बता दिया था कि मैं एक मिट्टी से, बजती मिट्टी से बशर बनाने वाला हूँ, बशर पैदा करने वाला हूँ। अच्छा, ये बात याद रखना है और आपको कि जो अल्लाह ने, आपको मालूम होगा हज़रत आदम को लिबास बशर में बनाया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि सजदा करो। तो इंसान बशर ज़रूर है, खालिस बशर नहीं, याद रखना। इंसान बशर है लेकिन सिर्फ बशर नहीं है, उसके अंदर और कुछ है, वो मैं बताना चाहता हूँ। वो क्या चीज़ है? अल्लाह ने कहा कि मैं एक मिट्टी से बशर बनाने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर इंसान खालिस बशर होता तो कभी फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म ना होता। बशर के अलावा और क्या चीज़ है वो बताना चाहता। कहा मैं मिट्टी से एक क्या बनाने वाला हूँ? बशर। उसके बाद फिर फरमाया कि फ़ैज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। फरमाया जब मैं उसको अच्छी तरह बना लूँ और उसके अंदर उस लिबास बशर में, पैकर बशरियत में अपनी रूह फूंक दूँ। व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, अल्लाह फरमाता है जब मैं पैकर बशरियत को बना लूँ और उसके अंदर अपनी रूह फूंक दूँ, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, फिर ऐ फरिश्तों तुम सब के सब सजदे में गिर जाना। कब? सिर्फ बशर बनाने पर नहीं, कहा बशर बना लूँ, रूह फूंक दूँ, फिर तुम सजदा करना। सजदे का हुक्म कब हुआ? रूह फूंक दूँ तब सजदा करना। रूह से तो अल्लाह ताला पाक है। मुराद ये है कि जब मैं बशर बना लूँ और उसके अंदर अपने नूर का चिराग रोशन कर दूँ। रूह से अल्लाह पाक है ना। हजरत आदम की रूह को जब डाला गया अंधेरा था, क्या चीज़ रखा गया तो उजाला हो गया? नूर मुस्तफ़ा डाला गया। रूह से अल्लाह पाक है तो मतलब क्या था? जब मैं अपने नूर का चिराग उस पैकरे बशरियत में डाल दूं और उसको रोशन कर दूं, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, ऐ फरिश्तों फिर सजदे में गिर जाना। ये हुक्म दिया कब? जब अपने नूर का चिराग, अब दो रुख हो गए, एक ज़ाहिरी रुख बशरियत का पैकर और एक हजरत आदम का बातिनी रुख, नूर हक का जलवा की जलवागरी। बातिनी रूह जो थी ना वो नूर हक, दो रुख हो गए ना। और सजदा करने का हुक्म कब आया? जब नूर हक जगमगा उठे
और सजदे ताज़ीम भी था ना, जाहिर सी बात है, इबादत का सजदा तो था नहीं। जब नूर हक जलवागर हो जाए तब सजदा करना। दो रुख हो गए, एक ज़ाहिरी पैकर बशर का, एक बातनी पैकर नूर हक का। अब जो उनको सजदा का हुक्म हुआ वो भी दो हो गए। एक वो थे जिन्होंने सजदा फौरन कर लिया, सजदा कर लिया ना, फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन, कुरान ने फरमाया तमाम फरिश्ते सजदे में गिर गए। और एक वो था जो अकड़ गया, उसने कहा ला ला नहीं नहीं। तो अल्लाह ने उनसे पूछा जिन्होंने सजदा किया ये बताओ कि तुमने सजदा क्यों किया एक बशर को? तो कहने लगे मौला हमने बशर को नहीं देखा, हमने उस बशर के अंदर जो उसकी रूहानियत में नूर हक जगमगा रहा था हमने उसको देखा, उसको देख करके सजदे में गिर गए। इब्लीस से कहा तूने क्यों नहीं किया जबकि मेरा हुक्म था? इब्लीस ने क्या जवाब दिया, लम अकुन लियस्जुदा लिबशरिन खलक़तहु मिन सलसालिन मिन हमाइम मसनून। मौला मैं इस बशर को सजदा कैसे करता, ये तो इंसान था, इंसान को सजदा मैं नहीं करता। अना खैर मिन हो, मैं तो इससे अच्छा आदमी हूँ, मैं तो इससे अफजल और बेहतर हूँ, मैं बशर को सजदा नहीं करता। फिर नतीजा क्या निकला, जिसकी निगाह बशर पर जाकर टिक गई, अल्लाह ने फरमाया फखरुज इन्नका मिनस सागिरीन, इब्लीस निकल जा मेरी बारगाह से, मरदूद करके निकाल दिया। जिसकी निगाह नूरानियत पर जाकर पड़ी, नूर हक पर, वो मकबूल हो गया, और जिसकी निगाह बशरियत पर टिकी थी मरदूद करके भगा दिया गया। आज भी ये हाल है, जो बशर की रट लगाते हैं ना, वो इब्लीस की तरह उनको भी रद्द करके भगा दिया गया है। समझ रहे हैं ना? तो सजदा जो हुआ था वो दोनों का था, जब नूर हक जलवागर था। इसीलिए हम कहते हैं मेरे आका हकीकत में नूर थे, नूर, लेकिन हुजूर लिबासे बशर में आए थे। तो इब्लीस की तरह सिर्फ पैकरे बशरियत को ना देखो, हुजूर की हकीकत को देखो। अगर हुजूर की हकीकत को देखोगे तो फरिश्तों की तरह कामयाब हो जाओगे, मकबूल हो जाओगे। और अगर सिर्फ इब्लीस की निगाह से पैकरे बशरियत को देखोगे तो इब्लीस की तरह मरदूद करके भगा दिए जाओगे। अल्लाह ताला बस हम सबको सही अकीदा अपनाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाह नबील करीम। आखिर में वजीफ़ा आपको अता फरमा देता हूँ। वजीफ़ा आज का ये है, कान में दर्द हो, छोटा हो या बड़ा हो, बच्चा हो, बाज़ औक़ात कान में दर्द हो जाता है। कान के दर्द से शिफा पाने का रूहानी अमल यह है कि अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें और 21 मरतबा या समीउ, अल्लाह ताला का नाम है, या समीउ, ऐन पेश हो, या समीउ, या समीउ 21 मरतबा पढ़ करके दोनों कान में दम कर दें। इंशाअल्लाह फ़ौरन अल्लाह की रहमत से कान का दर्द अच्छा हो जाएगा। कान का दर्द इंशाअल्लाह फ़ौरन ही अच्छा हो जाएगा। 21 मरतबा या समीउ पढ़ें, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।